हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो सी फूड है, यानी क्रैब लेग्स। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैं आप लोगों के लिए गार्लिक बटर क्रैब लेग्स की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिंग रैप से निकाल देती हूँ। ये क्रैब लेग्स हमारी ऑलरेडी कुक्ड है, तो इसमें यहाँ पे मैं लेमन जूस का यूज़ कर रही हूँ एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक हैवी बॉटम पैन ले लिया था। अब फ्लेम को मीडियम करा हुआ है और यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर देंगे। अब जो सॉल्ट है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, पर सॉल्ट हम यहाँ पे कम ही रखेंगे क्योंकि हमारा सी फूड में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे 6 से 7 लौंग, 2 सिनेमन स्टिक और 4 हरी इलायची, एक अच्छे से फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे अनियन पाउडर का यूज़ किया है। आपके पास अनियन पाउडर नहीं है तो आप एक छोटा सा अनियन को स्लाइस में कट करके ऐड कर सकते हो। ये हमारा जायफल पाउडर है, इसे भी हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक लेमन को कट कर लिया था, उसका पूरा आधा जूस इसमें हमने ऐड कर दिया है। फ्लेम मीडियम ही रहेगा हमारा। यहाँ पे मैंने चॉप गार्लिक का भी यूज़ करूँगी, 2 स्पून। स्प्रिंकल कर देंगे ब्लैक पेपर। अब यहाँ पे क्रैब लेग्स डाल देंगे। सिर्फ 8 मिनट के लिए मैं क्रैब लेग्स को इसमें रखूँगी इस पानी में, ताकि जो मसाले हैं उसका जो फ्लेवर है वो हमारी क्रैब लेग्स में आ जाए, मसालों का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसे हम ढक देंगे 8 मिनट के लिए। 8 मिनट बाद हम इसे निकाल लेते हैं। बी केयरफुल, हमारा जो पॉट है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म है, तो आपको बड़े ध्यान से इसे निकालना है। तो हमारे मसालों का एक अच्छा फ्लेवर हमारी क्रैब लेग्स में आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ गार्लिक्स ले ली थी, इसे हम चॉप कर लेंगे। तो हम गार्लिक का भी यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्पून का यूज़ करूँगी। तो एक हमने वॉक ले लिया था। वॉक जैसे गर्म हुआ तो हम यहाँ पे बटर ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम ही रखेंगे। बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो हम यहाँ पे चॉप गार्लिक जो है वो 2 स्पून इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो गार्लिक को हमें यहाँ पे ब्राउन नहीं करना। अब यहाँ पे कुछ वेजिटेबल को कट कर लिया था मैंने एक फ्लेवर के लिए, तो जैसे बेल पेपर थे मेरी ग्रीन और येलो, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक फ्रेश स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ करूँगी, वो भी ऐड कर दिया है हमने। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम क्रैब लेग्स को इसमें ऐड कर देंगे हम।
तो ये हमारी ऑर्गेनिक हर्ब्स थी, इसे स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस ले ली थी 2 स्पून, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारी ऑयस्टर सॉस है 2 स्पून। यहाँ पे कुकिंग वाइन का भी यूज करेंगे हम, करीब 2 स्पून। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चारों तरफ लग जाए। फ्लेम को हमने मीडियम ही करा हुआ है। अब यहाँ पे हम सेसमी ऑयल का यूज करेंगे, करीब 1 स्पून। यहाँ पे फिर से मैंने ऑर्गेनिक हर्ब्स का यूज कर दिया है, स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। तो हमारी गार्लिक बटर क्रैब लेग्स जो है वो अब रेडी भी हो चुकी है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। तो साथ ही मैंने यहाँ पे टोर्टिया चिप्स भी सर्व किए थे और साथ ही में गुआकामोले भी हमने सर्व किया था, और मैंने यहाँ पे मेयोनीज वाली सॉस भी रेडी करी थी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो हमारी ये प्लेट एकदम रेडी हो चुकी है, टोर्टिया चिप्स साथ में गुआकामोले और ये हमारा गार्लिक बटर क्रैब लेग्स।